राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस स्थापना के लिए उत्तरदायी थे? आगरा कॉलेज नहीं जी भैया, फटाफट से आंसर करो। हिंदू कॉलेज। राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में किसकी मदद लेते हैं? बेंटिक की। बेंटिक। यूजीसी नेट 2021। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही है? क्या वे उपनिषदों से प्रभावित थे? हाँ जी, तभी तो उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। समर्थक समर्थक। ही वाज रेशनलिस्ट। युक्ति युक्ति यानी कि आप तार्किक बने, तार्किक। वे नास्तिक थे नहीं भैया, आस्तिक थे। एक ईश्वरवाद कर तो रहे हैं। वे ईसाई धर्म ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रियात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। हाँ जी, आलोचक। एबीडी क्या हो गया? एबीडी। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा नामक एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? आपका ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। जल्द हो जाए। प्रसिद्ध कृति एकेश्वरवादियों को उपहार गिफ्ट टू मोनोथीज्म वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? बोलेंगे फारसी में। इसमें फारसी में। ये कौन सी पुस्तक है आपका? प्रेसेप्ट ऑफ जीसस गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। प्रेसेप्ट ऑफ जीसस का नाम है, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस लिख लेना वहां पर हिंदी में भी। एकेश्वरवादियों को उपहार, मैंने बताया ना, मोनोथीज्म के लिए उन्होंने इसको। जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया और उसकी स्थापना दादूराम पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी, जिसका उद्देश्य लोगों को एक भगवान में विश्वास करवाना, यानी कि मोनोथीज्म, और केवल एक भगवान की पूजा करना था। तो ये कौन है? ये प्रार्थना समाज। 1860 प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजाराम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया? संवाद कौमुदी 1801। केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? केशव चंद्र सेन बताइए। ब्रह्म समाज से जुड़े। कल अगली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फुले जी को 1873 सत्यशोधक समाज, 1867 आर्य समाज भी हम अगली कक्षा। वेद समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? मद्रास में 1864 में सिद्धालू नायडू। इसने आदि ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। आदि का मतलब शुरुआत। शुरुआत वाले ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी किसके पास थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा? ब्रह्म अनुबंध लिखा देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म उपासना भी इन्होंने शुरू करवाई और तत्वबोधिनी सभा भी नहीं की। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? अरे तुम महसूस भी कर पाते हो आप किस स्तर के कंटेंट को पा रहे हो, या ऐसी हवा में भेज दोगे उस मेहनत को कि हाँ ठीक है, जैसा जर्नल मिलता था वैसा ही मिला। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न लगा के ही समझ पाते होगे। देवेंद्रनाथ टैगोर। आपसे ही कहता हूँ, आप ये पढ़ लेंगे तो आपको इस विषय को दोबारा पढ़ने की जरूरत, कहीं से पढ़ने की, उतना ही परफॉर्म करके आओगे। कहीं और से भी पढ़ोगे, मैं ये नहीं कहता कि मतलब तुलना नहीं करेंगे कोई भी, सब अपनी जगह बेहतर है, शायद सब हमसे बेहतर हो, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप इससे निराश नहीं हो। जबरदस्त है। तत्वबोधिनी सभा 1839। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 किसने बनाया था भैया? 1861 ये बनाया था आपका एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अभी पूछा गया सीएचएसएल में। महादेव गोविंद रानाडे मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे? महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से मुख्य रूप से। महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश अगरकर, जीजी अगरकर और गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता है? पुरुषों की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए महिलाओं को प्रबुद्ध रखना। दरअसल में जब 1867 में इनके साथ में विधवा पुनर्विवाह संघ बना था और अभी इनके साथ में व्यक्ति थे विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, उन्होंने क्या कहा था? चाहे शिक्षा संस्थानों के माध्यम से बालिका और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान हो। इन विचारों के समर्थक पूरा समूह समर्थक था। विधवा पुनर्विवाह 1861 के संस्थापक कौन थे? बताएं फटाफट से। 1861 के संस्थापक कौन थे? एसी सैन थे, महादेव गोविंद रानाडे थे, एमजी रानाडे थे। कौन थे? एमजी रानाडे। बताएं जी। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने निम्नलिखित किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया? गोविंद रानाडे। ये सब किससे जुड़े? आपका प्रार्थना समाज। अभी पूछा गया जुलाई एसएससी सीजीएल 2023 में। ईपीओ 2024 का क्वेश्चन है। कौन सा कथन गलत है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। पहला ही गलत हो गया भाई, पहला ही गलत हो गया। इस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया 1870 में एमजी रानाडे द्वारा। आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई। किस जगह हुई थी ये? बंबई में 1867 बंबई। कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? दादोबा पांडुरंग थे? नहीं थे भैया। बी आर सिंधे थे? नहीं। तुलसीराम जीजी अगरकर थे। गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, गोपाल यही थे ना? आप बताना पढ़ के एक बार, क्योंकि अंतिम प्रश्न था, इसको होमवर्क दे देते हैं आप। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपका ये मत है कि भैया नहीं कोई और कहानी हमको मत बताओ, हमको तो फैक्ट बता दो, तो ये मानता हूँ कि मैं कि आप अभी मतलब मैच्योर नहीं हो पाए हैं, और इसमें मेरी गलती नहीं है। आप भविष्य में होंगे या नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं होता कि हर व्यक्ति मैच्योर हो जाता है जिंदगी। तो आप नहीं होंगे अगर मैच्योर, तो वो आपकी गलती है, वो आपका फॉल्ट है, वो मेरा फॉल्ट नहीं है साथी। इसीलिए मुझे आपका ध्यान नहीं रखना है, मुझे चेतन वर्ग का ध्यान रखना है, जो यहाँ से चेतन अवस्था में है, खुले विचारों के। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया आपका, किसने बताया? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ढूंढो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में क्लासेस, पूरा यूट्यूब को खोजना पहले अच्छे से, तब समझ में आएगा मैं ये कहानियां क्यों सुना रहा हूँ, और फिर पेपर में क्वेश्चन करके आना। समझे बच्चों? निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी? वर्ण परिचय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरी किताब का नाम मैंने क्या बताया था आपको? रिजू पाठ। रिजू पाठ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कौन सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल से संबंध था और बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? बैथ्यून फीमेल स्कूल कौन थे? 1849 में खुला ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्था ने पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज की कक्षाएं आरंभ की थी? बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं? देखो यहाँ पर जब हमने सावित्रीबाई फुले जी आपको बताई, तो वहां पर लिखो एक बार, नोट में एक चीज लिखो सावित्रीबाई फुले जी के यहाँ पर इन्होंने 1848 में, मैंने आपको बताया था ना क्लासेस में, 1848 में इन्होंने फुले शिक्षा मंदिर खोला। फुले शिक्षा मंदिर, इसको लिख लेना बच्चों। फुले शिक्षा मंदिर कब? 1848 में।
1848 में, 1848। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे, बोलेंगे किससे संबंधित थे? तो कृषक आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन, एंटी कास्ट मूवमेंट, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में। गोविंदो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने के कारण का समर्थन किया। और इनमें पता है आपको कौन कौन व्यक्ति शामिल होता है? तो ये बोले ना, ठीक है जी, इस तरह की चीजें मत बताओ, क्योंकि उसको वो जातिवाद करना है, उसके दिमाग में सेट है, उसके तो ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएंगी ना, क्योंकि वो खुद को सुधारना ही नहीं चाहता, उसके तो दिमाग में उसके पूर्वजों ने भरा है, उसके खुद के पूर्वज करते होंगे जातिवाद को, और उनके अंदर ठस ठस के भरा हुआ होगा। वो बच्चा ही कैसे निकाल देगा? वो बच्चा निकालेगा ना जो तार्किक हो जाएगा, जो चैन को ब्रेक करेगा। मैंने कहा था ना, हर किसी के बस की बात थोड़ी है कि अपनी जिंदगी में अपना ले, नॉट पॉसिबल, उम्मीद भी नहीं कर सकते सबसे। गोविंदो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने का समर्थन किया था, किसका? विधवा पुनर्विवाह पर रोक का समर्थन किया था। उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया महिला शिक्षा पर प्रसार के लिए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह किसने बनाया था? हिंदू विद्यालय बनाया था डीके कर्वे। इनका भारत रत्न बताओ मुझे फटाफट से, भारत रत्न कब मिला इनको? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की? नहीं कर पाओगे, कुछ पढ़ोगे विस्तार से। इसलिए की है संयुक्त राज्य अमेरिका के अच्छे लोगों के। ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था और देश का पहला बालिका स्कूल बना? 1848। क्या बोलोगे? 1848। एक बैथ्यू ने 1849 का। क्वेश्चन को देखना किसके नाम से पूछा जा रहा है। हाँ पूछा गया, अभी रिसेंट पूछा गया 2025 अभी। महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? ये हमने नहीं बताया आपको, आप बताएं। दरअसल में मैं बताऊं, महात्मा गांधी जी को भी महात्मा की उपाधि जब मिली, उससे बहुत पहले जो महात्मा की उपाधि मिली वो मिली आपका इनको, ज्योतिबा जी को, 1888 में, 1888 में। लिख लेना इसको, 1888। हम सब करो जी भैया, इसको हम जरूर लिख लेंगे। महात्मा फूले ने शिक्षा के संबंध में किस आयोग के सामने गवाही दी? ये आपका होमवर्क है, ओके। स्वामी दयानंद सरस्वती देवी देवताओं की मूर्तियां की पूजा का विरोध किया था? हाँ जी किया था, बिल्कुल। वेदों को उन्होंने अचूक माना? हाँ, वेदों में वो बहुत विश्वास करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे? हाँ जी। केशव चंद्र सेन से भी, द्वारकानाथ ठाकुर से भी। तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 तीनों ठीक। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो हमने आपको नहीं बताया, ये हम मिस कर गए। लिख लो इसको, इसको लिख लो एक बार। 1880 में, तो लिख लेना 1880 में, तो लिख लेंगे नोट्स में, थम्स अप करें। 1880 में उन्होंने परोपकारिणी सभा, ये कहां पर उन्होंने बनाई थी? उदयपुर में, उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर में कब शाखा खोली थी? 1877 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रेरणा कहां से ली थी? और याद रखना, कल हमारी कक्षा नहीं होगी, मंडे मिलेंगे ना, मंडे। आंखें आप देख रहे होगे, वो फिर से सोचो। उसने कहा भैया कलर वलर कोई काम नहीं आएगा, थोड़ा बचो, अभी कुछ टाइम, ट्रीटमेंट चल रहा है ना, 10-5 दिन में हो जाएगा ठीक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रेरणा कहां से ली थी? तो सबकी प्रेरणा का स्रोत है वेद। रेडियस में पूछा गया, कौन सा कथन आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में सही है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। हाँ जी, मूलशंकर तिवारी था। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। हाँ जी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। हाँ जी, भी पूछा गया, मैंने स्टेटमेंट वाइज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना। एमटीएस जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई आपका हिंदी भाषा में। आर्य महिला समाज, पंडित रमाबाई। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, किस वर्ष में? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उन्होंने 1897 में, 1897 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। इनकी याद में क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। वे ब्राह्मण पुजारी कौन थे जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? ओहो, नरेंद्र नाथ तो स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती नहीं है। गदाधर चट्टोपाध्याय, इसको भी नोट करना, नोट्स में लिख लिया करो अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा आता है तो, क्योंकि हमने रामकृष्ण परमहंस जी को भी पढ़ा नहीं है, सिर्फ हमने कंटेक्स्ट लिया, वो उनके गुरु थे। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? बेलूर मठ, वो रामकृष्ण। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई? ये होमवर्क है। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन कब बनी थी? 1888 में। सैयद अहमद खान इसी के लिए नाइटहुड मिला, और किसके विरोध के लिए? कांग्रेस के विरोध के लिए। अब अक्सर पढ़ोगे छूट जाएगा क्वेश्चन, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहां की थी? अभी अलीगढ़ स्कूल बोले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोले, 1875 बनी 1920 में, लेकिन रेफरेंस वही रहेगा। तो कहां पर? अलीगढ़ में। बताओ जी। सैयद अहमद खान ने उर्दू में उपयोगी अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिए जो अनुवाद कराया उर्दू में, तो वो क्या थी? लैंग्वेज सेंटर बनाया, लैंग्वेज सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। 1866 में स्थापित देवबंद आंदोलन के संस्थापकों में से कौन एक था? बताओ जी। ननोतवी एनी बेसेंट थी? नहीं जी, ये आपका थियोसॉफिकल से। हेनरी डेरियन, बोलो विवियन डैरीजी, ये किससे था? आपके यंग बंगाल आंदोलन से। विष्णु शास्त्री चिपलूकर हम आपको बता चुके, इधर रसीद अहमद गंगोही एंड ननोतवी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल की बताओ इसमें। जिद्दू कृष्णमूर्ति, सुनते हो इनको? कभी किसी ने सुना? जे कृष्णमूर्ति। भारत के जितने थिंकर्स हैं उन सब में कैटेगरी नंबर 1 है, लेकिन हिंदी में इनके ट्रांसलेशन है, हिंदी में बोले नहीं, इंग्लिश में बोलते थे। भारत में बहुत सारे जो लोग हैं ना आज भी, जो मतलब ऑरेटर है, बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने की बात करें लोगों को, तो मैक्सिमम लोग इनकी बातों को बोलते हैं। बहुत बोले थे अपने जीवन भर, बहुत बोला इन्होंने, है ना, ठीक है। बहुत सारे विचारकों पे या बहुत सारे थिंकर्स पे इनकी चीज़ों का प्रभाव है, सीधा सीधा इन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो CW लीड बीटर, क्या बोलोगे? एनिवेशन नहीं जी, मैडम ब्लाटवस्की एंड कर्नल आलकाट थे। भारत का सबसे पुराना संगठन कौन सा है? लैंड होल्डर्स, ओके।
क्योंकि मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बाद में पुनः सार्वजनिक सभा में आपको बता सके 1870 एमजी रानाडे, महाराष्ट्र सुकरात, बॉम्बे प्रेस एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव थे, राधाकांत देव। ओके, आगे बताओ जी। नेक्स्ट, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की किसने की? तो उस समय पे आपका 1866 के टाइम पे दादा भाई नौरोजी। 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव किसने रखी थी? तो किसने बनाया था इंडियन एसोसिएशन? बताओ। भारत संघ जिसको हमने कहा था, तो आप कहेंगे एसएन बनर्जी थे। एसएन बनर्जी थे। 1875 में इंडियन लीग, अब देखिए सब एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना पूछता है एसएससी, उसको जेई में पूछा गया। इंडियन लीग, सुशील कुमार घोष, कलकत्ता में। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बताओ। यूपीपीसी पीएससी में पूछा गया, आरओ में। इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था? पुनः सार्वजनिक सभा किसकी है? ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, किसका है? एमजी रानाडे। बी का थर्ड ऐसे ढूंढा जाता है, बी का थर्ड है कहीं एक में, ये बी का थर्ड। जो जानते हो उसको पकड़ लो, जो जानते हो उसको पकड़ लो। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ अभी बताया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को देखोगे, आपका फिरोज शाह मेहता थे। और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू थे। एम वीर राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर, ये बताया मैंने, उनके साथ में आनंद चार्लू थे। स्थापना के वर्ष पर एक कालानुक्रमिक क्रम में राजनीतिक संगठनों को व्यवस्थित कीजिए। बताओ जी, पहले कौन सा बना? क्या मद्रास महाजन सभा बनी? अब मद्रास महाजन सभा में आपसे पूछूं तो ये कब बनी थी? आपको 1884 में बनी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की बात करें 1876 में बना। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये आपका 1885 में। तो सबसे पहले कौन सा संगठन बन गया? तो सबसे पहले बन गया पूना सार्वजनिक सभा। इसमें तो ये बना ना 70 76 2 3 2 3 1 एंड 4 2 3 1 एंड 4 2 3 1 एंड 4। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अरे कर पा रहे हो या नहीं? कर पा रहे होंगे। भारतीय क्रांतिकारियों एवं संगठनों संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में थे क्या? बदरुद्दीन तैयब जी, आप कहेंगे हाँ जी, केटी मलंग और फिरोज शाह मेहता जी के साथ में थे। महादेव गोविंद रानाडे, ये पूना सार्वजनिक सभा, इससे संबंधित है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से है क्या? आपको नहीं, सिर्फ इंडियन एसोसिएशन से। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से दादा भाई नौरोजी। एम वीर राघवाचार्य, ये है मद्रास महाजन सभा से, इससे संबंधित है। इधर उधर कर दिया मतलब सारे, यही है ना? पक्की बात है। अभी लास्ट आंसर था, अब मैं तो श्योर नहीं हूँ ये बात है या नहीं है, तो मैंने इसको मिटा दिया। आपसे पूछते हैं इसको, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं ना। ओके बॉस।